हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल सेक्टर के बारे में। रिटेल सेक्टर मतलब वो कंपनीज जिन्होंने अपने शोरूम सेट कर रखे हैं जहां पे वो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती हैं। रिटेल सेक्टर में कौन कौन से सेगमेंट हो सकते हैं? जैसे स्लाइड में मेंशन है, फैशन अपैरल। इसके अंदर कुछ कंपनीज लाइक लाइक ट्रेंट लिमिटेड, वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल, कैंटाबिल रिटेल, क्रेडो ब्रांड्स जो मुफ्ती नाम से अपन जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग करने वाली कौन कौन सी कंपनीज है? आदित्य विजन लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। वॉचेज व्रिस्ट वॉचेज की रिटेलिंग करने वाली कौन कौन सी कंपनीज है? टाइमेक्स ग्रुप, इथॉस लिमिटेड। फुटवेयर रिटेलिंग करने वाली कौन कौन सी कंपनीज है? लाइक कैंपस, रेड टेप, मेट्रो ब्रांड्स और आपका रिलैक्सो फुटवेयर, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट है डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस में कौन कौन सी कंपनीज रिटेलिंग करती है? लाइक तनिष्क जो टाइटन का है, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, पीएन गढ़किल, जैसे ये सारे बिजनेसेस हैं। तो सारे बिजनेसेस अपने शोरूम्स में सेटअप कर रखे हैं और एंड कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बेचते हैं। इट मीन यहाँ पे कस्टमर स्टोर पे जाता है, शोरूम पे जाता है और उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है और ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करके आता है। इट मीन कंपनी और या बिजनेस के लिए जो उसने प्रोडक्ट बेचा ऑन द स्पॉट उसको पेमेंट मिल गई, तो उसका कभी कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होगा, कैश फ्लो उसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कभी उसको रिसीवेबल्स का पंगा नहीं पड़ेगा, उसको ऑन द स्पॉट कैश मिल रहा है कस्टमर से, जिस कैश का यूटिलाइजेशन वो फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कर सकती है। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल सेक्टर में फैशन अपैरल सेक्टर के बारे में। फैशन अपैरल सेक्टर में कौन कौन से बिजनेसेस को मैं ट्रैक करता हूं, उसमें ट्रेंड लिमिटेड है, वी टू रिटेल है, बाजार स्टाइल है, कैंटाबिल रिटेल है, क्रेडो ब्रांड्स जो मुफ्ती नाम से जिनके स्टोर चलते हैं। इन बिजनेसेस के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मैनेजमेंट गाइडेंस, जो क्वार्टरली मैनेजमेंट की कौन कौन कॉल होती हैं उनको मैं ट्रैक करता हूं। तो चलो इन पांचों बिजनेस के बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या मैनेजमेंट के गाइडेंस रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में और उन्होंने कैसे डिलीवरी दी है और बाकी के बिजनेस फंडामेंटल्स कैसे हैं। वन बाय वन लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर सेट करे हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट इज कंपनी नेम, सेकंड इज करंट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस था, एज ऑन डेट आज की डेट में क्या करंट पी चल रहा है, नेक्स्ट Q1 में क्या सेल्स ग्रोथ निकल के आई है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आई है, एंड कंपनी का एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी क्या है। आपको मैं बता दूं एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है। रीजन बीइंग, एग्जांपल देके चल रहा हूं, लेट से कोई कंपनी है जिसकी करंट मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है, करंट वो ईयरली 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है और कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा है कि हम लोग ईयरली 50% से सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे। तो अगले साल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 150 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड पी क्या? एज ऑन डेट एक साल बाद प्रॉफिट कितना? 150 करोड़। एज ऑन डेट मार्केट कैप कितनी है? 10,000 करोड़। फॉरवर्ड पी कितना का निकल के आ रहा है? अराउंड 67 का। इसका मतलब एज ऑन डेट इस बिजनेस को खरीदने के लिए मैं कितने का फॉरवर्ड पी दे रहा हूं? 67 का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी की, राइट। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है फॉरवर्ड पैग रेशियो। इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है वो कितने परसेंट से ग्रोथ हो रहा है और क्या जो फॉरवर्ड पी है उसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है, वो कंपनी यदि रिटेलिंग के बिजनेस में है तो उसका सीएफओ टू EBITDA पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने एक क्राइटेरिया लिया है कि 50% से ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट दो पैरामीटर्स हैं जहां पे हम लोग आरओई और DIHFI जो होल्डिंग का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेजरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करने के लिए बैलेंस शीट पे ये दो ही चीज दिखाई दे सकती है हमें, एक आरओई का क्या ट्रेंड चल रहा है, सेकंड इन्वेस्टर्स लिस्ट के अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग है कि नहीं है। ऑल्दो हम लोग प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे डायरेक्टली एसच डीपली पहले नहीं पता लगा सकते, इट इज सब्जेक्टिव डिस्कशन। बट ये हम मान के चल सकते हैं जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, मतलब वो जो शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दे रही है, जिसकी 20 से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो एक अच्छा बिजनेस है। सेकंड, जिस कंपनी के अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग है, इट मीन वहां पे बड़े इन्वेस्टर ने ऑलरेडी अच्छी खासी रिसर्च करके ही उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस कंपनी के प्रमोटर्स पे सच कोई गफला करने का एलिगेशन तो नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पांचों बिजनेस को इन फंडामेंटल्स पे देखने का। फर्स्ट बिजनेस इज ट्रेंड लिमिटेड। FY 26 का फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 20% से ग्रोथ करने का। इस बिजनेस का जो करंट पी चल रहा है दैट इज 114 का चल रहा है। Q1 में जो कंपनी की ग्रोथ आई थी दैट वाज सेल्स ग्रोथ 19%।
प्रॉफिट ग्रोथ 9% की निकल के आई थी। इट मीन कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे नहीं मिला है। इस कंपनी का जब हम लोग एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी निकालेंगे कि आज जो करंट प्रॉफिट है उसमें यदि मैं 20% प्रॉफिट ऐड कर दूं तो जो एक साल बाद का प्रॉफिट आएगा उसको यदि मैं करंट मार्केट कैप में डिवाइड करता हूं तो फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है 96 का। अब यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो की कैलकुलेशन करता हूं, इट मीन मेरे को फॉरवर्ड पी 96 का देना पड़ रहा है कितनी परसेंट ग्रोथ के लिए? 20% ग्रोथ के लिए। तो मेरा फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना निकल के आया? 4 से 5 के बीच में। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मेरे को 4 से 5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो वाले बिजनेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आप अपनी रिसर्च कर लो, आपका डिसीजन फाइनली रहेगा बिकॉज आपकी कैपिटल है, राइट। इस बिजनेस का सीएफओ टू इबिट्टा ऑब्वियसली यहाँ 50% से ज्यादा है। इस बिजनेस का आरओई 30% पे है। और ऑब्वियसली रिटेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो यहाँ पे डीआईज एफआईज की होल्डिंग है। नेक्स्ट बिजनेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी टू रिटेल। वी टू रिटेल की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 45% से 50% बिजनेस ग्रोथ करने का। साथ में अपने स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट भी 45% से 50% के बीच में रखा था। इस बिजनेस का एज ऑन डेट करंट पी चल रहा है 80 का। Q1 के रिजल्ट में कंपनी ने 52% की सेल्स ग्रोथ करी थी और 56% का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया था। इट मीन इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। यदि इस कंपनी का हम लोग एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना चाहें तो इस कंपनी का करंट जो प्रॉफिट है लास्ट के 12 मंथ्स का, दैट इज 80 करोड़। करंट मार्केट कैप चल रही है अराउंड 6400 करोड़। यदि करंट 80 करोड़ के प्रॉफिट को यदि मैं 50% से ग्रोथ कराता हूं तो एक साल बाद इस कंपनी का फॉरवर्ड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ रहा है अराउंड 120 करोड़ के आसपास का। यदि उसकी करंट मार्केट कैप में मैं फॉरवर्ड प्रॉफिट का डिवाइड करता हूं तो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी निकल के आता है 54 का। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आ रहा है 1 के आसपास का। इट मीन ये बिजनेस फॉरवर्ड 54 की पी पे अराउंड अराउंड 50% से ग्रोथ कर रहा है। इट मीन फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 है। इस कंपनी का सीएफओ टू इबिट्टा 50% से ज्यादा है। इस कंपनी का आरओई 27% है। और हाँ, इस कंपनी में डीआईज और एफआईज की भी होल्डिंग है। इट में ये कर सकते हैं इस कंपनी में एसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है, राइट। हमारा थर्ड बिजनेस है बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 30% से ग्रोथ करने का। इस बिजनेस का करंट पी जो चल रहा है दैट इज 160। इस कंपनी ने Q1 में जो डिलीवरी करी वो कंपनी की डिलीवरी है 37% की सेल्स के नंबर में। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 के अंदर लॉस में थी। इस साल FY26 के Q1 में प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। तो ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर नहीं सकते। इस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी जो कैलकुलेट होकर आ रहा है, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, दैट इज अराउंड 120 के आसपास। इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आ रहा है 3 से 4 के बीच में। इस कंपनी का सीएफओ टू बिट्टा 50% से ज्यादा नहीं है। इट मीन ये कंपनी कहने की कुछ ना कुछ B2B बिजनेस कर रही होगी और कुछ ना कुछ पैसा रिसीवर्स में फंसा होगा, नहीं तो सीएफओ टू इबिट्टा 50% ज्यादा आना ही चाहिए था, राइट। इस कंपनी का आरओई 7% से कम है। और हाँ, इस कंपनी में डीआईज और एफआईज की होल्डिंग है, तो ऑब्वियसली डीआईज और एफआईज ने अच्छी खासी रिसर्च करके यहाँ पे होल्डिंग बनाई होगी। नेक्स्ट कंपनी कैंटेबल रिटेल, राइट। इसकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 18 से 20% पे ग्रोथ करने का। इस कंपनी का जो करंट पी चल रहा है एज ऑन डेट दैट इज 29। इस कंपनी का जो Q1 में सेल्स ग्रोथ निकल के आया दैट इज 24% का। इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आया दैट इज 36% का। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे इस कंपनी को मिला है। हमारी फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसकी कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी क्या है दैट इज 24। हमारा फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 1 से 1.5 के बीच में। सीएफओ टू बेटा देख लेते हैं, यस वो भी 50% से ऊपर है। इस कंपनी का करंट आरओई क्या है? 21%, तो ये भी ठीक है। क्या इस कंपनी में डीआईज एफआईज की होल्डिंग है? हाँ, इस कंपनी के अंदर एफआईज की होल्डिंग है, तो वो पैरामीटर भी सही है। नेक्स्ट बिजनेस है मुफ्ती। क्रेडो ब्रांड्स नाम से कंपनी लिस्टेड है। कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ का, कि हम लोग कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करेंगे। उस कंपनी का करंट पी है 12.5। इस कंपनी का जो Q1 में सेल्स ग्रोथ निकल गया है दैट इज -3%। मतलब कंपनी ने ग्रोथ करने की बजाय -3% से डी ग्रो किया है। प्रॉफिट ग्रोथ करने के बजाय 30% से डी ग्रोथ किया है। इस कंपनी का एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी हम कैलकुलेट करें, ऑब्वियसली एक साल बाद इसके कंपनी का जो प्रॉफिट होगा 30% से डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली एज ऑन रेट करंट इसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 20 के आसपास। इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज बिजनेस डी ग्रोथ हो रहा है, तो हम क्या है इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करें। हाँ, इस कंपनी का सीएफ टू बेटा 50% से ज्यादा है। कंपनी का आरओई अराउंड 17% के आसपास आया Q1 के अंदर।
और हाँ, इस कंपनी के अंदर डीआई और एफआईज की भी होल्डिंग है। तो हमने पांचों बिजनेस को यहाँ पे एज ए फंडामेंटली एनालिसिस किया। सारे फंडामेंटल एनालिसिस को देख के हमें ये समझ में आया कि कुछ कंपनीज हैं जो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और उनका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है जो 1 के आसपास में है। कुछ कंपनीज हैं जो ग्रोथ कम कर रही हैं बट फॉरवर्ड पैग रेशियो 4 से 5 के आसपास है, मतलब 20, 25, 30% से ग्रोथ कर रही हैं और फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है 80, 90 के आसपास। इट मीन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जहां पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 3, 4, 5 के आसपास है, मैं उनको एक अच्छी डील नहीं मानता। बाकी का आपको अपनी रिसर्च करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट। तो दोस्तों ये हुआ, आज हमने फैशन अपैरल्स के बिजनेसेस के बारे में डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बाकी जो रिटेल बिजनेसेस हैं, इधर वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस हो, इधर वो डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस हो, इधर फुटवेयर हो, इधर रिस्ट वॉच वाला बिजनेस हो, हम सारे रिटेलिंग बिजनेस का फिर डिस्कशन अगले वीडियोस में करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि रिटेल बिजनेस मेरा फेवरेट बिजनेस है। मतलब यहाँ पे एंड कंज्यूमर डायरेक्टली शोरूम में जाके प्रोडक्ट खरीदता है और उसका पेमेंट तुरंत करके आता है। इट मीन कंपनी के पास कोई रिसीवेबल्स नहीं फंसा हुआ है। जो उसने सर्विस या सामान बेचा उसका पैसा उसको तुरंत मिला और उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आया और उस कैश फ्लो से आया हुआ जो पैसा है उसको कंपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है, फर्दर स्टोर एक्सपेंशन कर लेगी, नई जगह कुछ कैपेक्स डाल देगी, नए वेयर हाउसेज ओपन कर लेगी बैकएंड में सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अच्छा खासा कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और कंपनी को अपनी ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए रिटेल बिजनेसेस मेरे को पसंद है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बाकी रिटेल बिजनेस के साथ में। थैंक यू।